वेलकम बैक टू प्रो क्लासेस। कैसे हैं आप सब? तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल प्रो क्लासेस पर ठीक है एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन की इस सीरीज में हम दो शब्द लेते हैं आपस में, ठीक है, और दो शब्द लेकर के उनके बीच डिफरेंस बताते हैं। क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स हमारे ये पूछते हैं कि सर ये दो वर्ड्स अलग अलग हैं और इनके मीनिंग बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन इनका प्रयोग कहाँ करेंगे, ठीक है, किस वर्ड का कहाँ यूज करेंगे उसी मीनिंग में। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस करते हैं, इसलिए उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए हमने इस सीरीज को स्टार्ट किया है। ठीक है, और वैसे भी कंपटीशन के एग्जाम देने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे वर्ड्स में कई बार उलझ जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और आज हम आपका बहुत बड़ा डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है, जो आपको हमेशा से परेशान करता आया है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा नहीं होने वाला है, बस आप बने रहिए इसी तरह से, ठीक है, और अपना प्यार देते रहिए। ठीक है डियर गाइस, अब चलते हैं स्लाइड पर और समझ लेते हैं। आज हम समझेंगे अगो या बैक। इन दोनों का अर्थ डियर गाइस बिल्कुल एक जैसा होता है, और हाँ, इन दोनों का प्रयोग भी बिल्कुल एक जैसा है। जहां हम अगो का प्रयोग कर सकते हैं वहीं हम बैक का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब दूसरा है बिफोर या अर्लियर। इन दोनों का प्रयोग भी पहले के अर्थ में बिल्कुल एक जैसा है। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 4 वर्ड्स हैं और चारों वर्ड्स का मीनिंग एक जैसा है, ठीक है, लेकिन प्रयोग इनके डिफरेंट है। ध्यान से समझना, अगो या बैक का प्रयोग पहले के अर्थ में उस समय करते हैं जब पीरियड काउंट बैक फ्रॉम प्रेजेंट, यानी जो वर्तमान काल चल रहा है, प्रेजेंट चल रहा है, उससे पहले का जो पीरियड काउंट किया जाएगा उस पीरियड के लिए अगो या बैक का प्रयोग पहले के अर्थ में करते हैं। मान लीजिए अभी प्रेजेंट चल रहा है, ठीक है, 2020 चल रहा है। 2020 से पहले यानी 2018, 2019, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 साल पहले या 3 साल पहले, 4 साल पहले ये घटना घटी थी, तो है तो वो प्रेजेंट से पहले का टाइम, प्रेजेंट से पहले का पीरियड है। और जब प्रेजेंट से पहले का अर्थात पास्ट का, किसका, पास्ट का पीरियड काउंट किया जाएगा, ठीक है, तो उसी के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे पहले के अर्थ में, अगो या बैक का प्रयोग। ठीक है डियर गाइस, अगो या बैक का प्रयोग केवल उसी समय करते हैं जब प्रेजेंट से पहले का कोई पीरियड होता है, यानी पास्ट का कोई पीरियड होता है। ठीक है डियर गाइस, अब आ जाते हैं बिफोर या अर्लियर। बिफोर या अर्लियर का प्रयोग पहले के अर्थ में 2 कंडीशंस में करते हैं, ये बात याद रखना। बिफोर या अर्लियर का प्रयोग पहले के अर्थ में उस समय करेंगे जब पीरियड या पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कोई समय अवधि या कोई निश्चित समय, ठीक है, आप जानते हैं कि समय 2 प्रकार का होता है, निश्चित समय और अनिश्चित समय, ठीक है, उन दोनों के लिए प्रयोग करेंगे। और जब करेंगे जब पास्ट से पहला कोई पीरियड होगा या फ्यूचर से पहला कोई पीरियड होगा। आप ध्यान से समझना, प्रेजेंट से पहला यानी पास्ट होगा, प्रेजेंट से पहले कोई घटना घटेगी यानी पास्ट में, ठीक है, और उस पास्ट वाले काउंट पीरियड के लिए, ठीक है, पहले के अर्थ में अगो या बैक का प्रयोग करेंगे। और अगर पास्ट से भी पहले, मान लीजिए पास्ट में कोई घटना घटी है, उस पास्ट की घटना घटित होने से भी पहले कोई और घटना घटी थी, ठीक है, तो वो हो गया, पता है क्या हो गया, वो पीरियड या पॉइंट ऑफ टाइम फ्रॉम पास्ट, यानी पास्ट से पहले, प्रेजेंट से पहले पास्ट, तो उसके लिए अगो या बिफोर। और अगर पास्ट से भी पहले कोई घटना घटी है, मान लीजिए अभी 2020 चल रहा है, 2020 से पहले यानी 2019 में कोई घटना घटी, तो उसके लिए आएगा, ठीक है, उसके लिए क्या आएगा, अगो या बैक। लेकिन अगर 2019 पास्ट है 2020 के अकॉर्डिंग, 2020 प्रेजेंट है, 2019 पास्ट है, और अगर 2019 से पहले भी और पास्ट में घटी घटना से भी पहले कोई और घटना घटी अगर है, तो उसके लिए हम पहले के अर्थ में बिफोर या अर्लियर का ही प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि अगो या पास्ट का प्रयोग सिर्फ एक कंडीशन में होता है, वो कौन सी कंडीशन है, प्रेजेंट से पहले पास्ट, ठीक है, जबकि अर्लियर, बिफोर या अर्लियर का प्रयोग 2 कंडीशंस में होता है। एक तो तब होगा जब पास्ट में घटी घटना से भी पहले कोई घटना घटी होगी, या फ्यूचर से भी पहले, ठीक है, या फ्यूचर से पहले कोई घटना घटी होगी, ठीक है, तो उन दोनों के लिए हम हमेशा बिफोर या अर्लियर का प्रयोग करते हैं। बिफोर और अर्लियर की
दो कंडीशंस हैं, जबकि अगो या बैक की सिर्फ एक कंडीशन है। प्रेजेंट से पहले पास्ट में अगर कोई घटना घटित हुई है तो उस पीरियड के लिए, उस समय अवधि के लिए हमेशा क्या आएगा, अगो या बैक। जैसे 2 साल पहले हम दिल्ली गए थे, ठीक है, तो वी वेंट टू दिल्ली 2 years ago, वहां बिफोर नहीं आएगा। ठीक है डियर गाइस, क्योंकि वो पास्ट की घटना है, पास्ट की इवेंट है। ठीक है, और अगर हम 2 साल पहले या 2 महीने पहले दिल्ली गए थे और उससे भी पहले हम आगरा गए थे, तब उससे भी पहले यानी पास्ट की इवेंट से भी पहले के लिए क्या आएगा, बिफोर या अर्लियर। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बस आप एक ही बात दिमाग में रखना कि अगो या बिफोर की सिर्फ एक कंडीशन है, यानी प्रेजेंट से पहले पास्ट का टाइम काउंट किया जाएगा, ठीक है। और अर्लियर और बिफोर की 2 कंडीशंस है, एक तो फ्यूचर से पहले और पास्ट से पहले, ठीक है। फ्यूचर से पहले और पास्ट की घटना घटने से भी और पहले, उन दोनों के लिए हमेशा पहले के अर्थ में बिफोर या अर्लियर का प्रयोग करते हैं। ठीक है डियर गाइस, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। मैंने एक छोटी सी टाइमलाइन तैयार की है, जिसके द्वारा इन दोनों कंडीशंस को समझाने के लिए मैं बहुत इजी मेथड के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है डियर गाइस, तो देख लेते हैं टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या कह रही है, प्रेजेंट से पहले यानी पास्ट की घटना है तो उसके लिए अगो या बैक, और यदि पास्ट से भी पहली घटना है तो बिफोर या अर्लियर। ठीक है डियर गाइस, अब समझ लेते हैं। और यदि फ्यूचर से पहली कोई घटना है तो उसके लिए बिफोर या अर्लियर। ठीक है डियर गाइस, अब हम समझ लेते हैं 2 एग्जांपल्स जो कि मैंने आप सभी के लिए शेयर किए हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला एग्जांपल देख लेते हैं। आई रियली मैच, मैं वास्तव में मिला था, ही मिस उससे 2 years, 2 वर्ष पहले, यानी प्रेजेंट से 2 वर्ष पहले। तो क्या हुआ, ये पास्ट। प्रेजेंट से पहले पास्ट हुआ ना, 2 साल पहले मिला था तो पास्ट हो गया। और पास्ट पीरियड काउंट के लिए, यानी प्रेजेंट से पहले का जो पीरियड काउंट होता है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अगो का प्रयोग करते हैं। और यहां पर हम अगो का प्रयोग भी कर सकते हैं और यहां पर हम बैक का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि बात हो रही है प्रेजेंट से पहले के पास्ट टाइम की बात हो रही है, तो उसके लिए हम अगो या बैक का प्रयोग पहले के अर्थ में करेंगे। ठीक है डियर गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ही विल मीट, वह मिलेगा, मीन्स मुझे, वह मुझे मिलेगा कब, द नेक्स्ट मीन्स अगले, आने वाले समय का मतलब क्या होता है, फ्यूचर। और फ्यूचर के 2 मंथ से पहले, यानी जो नेक्स्ट में भविष्य में 2 महीने आने वाले हैं, अगले जो 2 महीने हैं उनसे पहले। तो ये क्या हुआ, अगले 2 महीने क्या हुआ, फ्यूचर। और फ्यूचर से पहले अगर कोई काम हो रहा है, भविष्य से पहले ही पहले हो रहा है, ठीक है, तो फ्यूचर से जब पहले कोई काम हो रहा है, ठीक है, तो वहां पहले के अर्थ में बिफोर या अर्लियर का प्रयोग करते हैं। अर्थ बेशक दोनों का एक जैसा है, लेकिन कंडीशन ये कह रही है कि फ्यूचर से पहले का अगर समय है तो उसके लिए हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहां भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी डियर स्टूडेंट्स, कि जब यहां बिफोर लगाएंगे तो केवल बिफोर ही आएगा, लेकिन जब यहां पर हम अर्लियर का प्रयोग करेंगे तो अर्लियर का प्रयोग करते समय छोटा सा चेंज होगा। वो क्या चेंज होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक शब्द होता है अर्ली, और अर्ली की कंपैरेटिव क्या है, अर्लियर, और अर्ली की कंपैरेटिव अर्लियर है। और अर्लियर जब कंपैरेटिव फॉर्म है तो आप सभी जानते हैं कि कंपैरेटिव में हमेशा देन का प्रयोग होता है, कंपैरेटिवली देन का प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन जब यहां पर हम अर्लियर का यूज करेंगे तो अर्लियर देन द नेक्स्ट 2 months। ठीक है डियर गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है आप सभी के लिए, और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए डियर गाइस, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं और समझ लेते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल समझ लेंगे थोड़ा और अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है डियर गाइस, तो चलते हैं स्लाइड पर। सबसे पहले हम समझेंगे कि मैंने लिखा है आई हैड रिटन, मैं लिख चुका था। आई हैड रिटन, मैं लिख चुका था, लेटर मीन्स पत्र, मैंने पत्र लिख लिया था। शी केम, यानी जब वो आई थी, वह आई थी, इसका मतलब है समय बीत गया, पास्ट हो गया, और पास्ट से पहले लिख लिया था। मैंने आपसे बताया था कि जब कोई घटना प्रेजेंट से पास्ट में हुई हो
ठीक है, यानी कोई घटना पास्ट में घटी हो और पास्ट में कोई काम हो गया हो, उससे भी पहले कोई काम हुआ हो, तो पास्ट से भी पहले कोई काम हुआ हो तो वहां हम लगाते हैं बिफोर या अर्लियर। ठीक है डियर गाइस, तो यहां बिफोर का प्रयोग भी कर सकते हैं या अर्लियर का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना डियर गाइस, यहां अगर हम बिफोर का प्रयोग करेंगे तो केवल बिफोर का ही प्रयोग करेंगे, और यदि यहां हम अर्लियर का प्रयोग करने लगे तो अर्लियर के साथ थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि अर्लियर एक कंपैरेटिव फॉर्म है, अर्ली का अर्लियर कंपैरेटिव फॉर्म है। तो यहां दोनों में से कोई सा भी वर्ड यूज हो सकता है। ठीक है, प्रयोग तो यहां दोनों में से कोई सा भी वर्ड यूज हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब बिफोर आएगा तो बिफोर आएगा, अर्लियर आएगा तो अर्लियर के साथ देन अवश्य आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है डियर गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। ही विल कम, वह आएगा, टू मी, मेरे पास, वह मेरे पास आएगा। ठीक है, वंस अगेन, एक बार और आएगा, 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने की, नेक्स्ट मंथ की, यानी फ्यूचर का जो अगला महीना है उस मंथ की 20th यानी 20 तारीख से पहले। और मैंने आपसे बताया था कि फ्यूचर से पहले अगर कोई काम हो रहा है तब अर्लियर या बिफोर आएगा, और यदि पास्ट से भी पहले कोई काम हो रहा है तो अर्लियर या बिफोर आएगा। ठीक है, अर्लियर या बिफोर की दो कंडीशन है, वो आपको समझ में आ गई होंगी डियर गाइस। तो यहां भी हम बिफोर या अर्लियर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है डियर गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। ही केम, वह आया था, टू मी, मेरे पास, 10 मिनट्स, 10 मिनट। आया था यानी प्रेजेंट से पहले, यानी पास्ट में आया था। ठीक है, और पास्ट में जब आया था सिर्फ 10 मिनट पहले आया था। पास्ट से भी पहले की बात नहीं हो रही, अब केवल पास्ट की बात हो रही है कि वह पास्ट में 10 मिनट पहले आया था मेरे पास। तो यहां क्या आएगा, अगो या बैक। यहां पर अगो या बैक में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है डियर गाइस, क्योंकि प्रेजेंट से पहले का पीरियड काउंट हो रहा है, पास्ट का पीरियड काउंट हो रहा है, तो उसके लिए सिर्फ अगो या बिफोर का यूज करेंगे। तो डियर गाइस, लास्ट एग्जांपल समझ लेते हैं। आई विल कंप्लीट, मैं पूरा कर लूंगा, माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क पूरा कर लूंगा, किससे पहले, द एक्सपेक्टेड डेट, यानी जो डेट एक्सपेक्टेड है, यानी जो फ्यूचर की एक एक्सपेक्टेड डेट है उससे पहले। तो मैंने आपसे बताया था कि फ्यूचर से पहले का जो समय होता है उसके लिए हम, तो यहां बिफोर या अर्लियर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है डियर गाइस, ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। ठीक है, और लास्ट में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है डियर गाइस, टेक केयर ऑफ यू, बाय।